वेलकम टू इनक्रेडिबल एक्सप्लेन। एक टीचर जो अपनी जिंदगी की किताब में बस आखिरी पन्ने पलट रहा था, एक मरीज जिसे मौत का फरमान मिल चुका था, और एक इंसान जो बनने वाला था दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड। ये कहानी है वॉल्टर वाइट की। सीन शुरू होता है रेगिस्तान में तेज भागती एक पुरानी वैन। न्यू मैक्सिको का सुनसान रेगिस्तान, और एक आदमी भाग रहा है सिर्फ अंडरवियर में। सामने कैमरा है, पीछे पुलिस, और पास में है दो मरे हुए लोग। वो आदमी कैमरे में देखता है और कहता है, मेरा नाम वॉल्टर वाइट है। अगर ये वीडियो मिला तो समझ जाना मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस अपने परिवार के लिए कर रहा था। कुछ हफ्ते पहले वॉल्टर एक मामूली केमिस्ट्री टीचर था। स्कूल में बच्चे उसे इग्नोर करते, उसका परिवार आर्थिक तंगी में जी रहा था, और अब उसे पता चला था उसे लंग कैंसर है और कुछ ही महीने बचे हैं। वॉल्टर टूट चुका था, लेकिन फिर उसके अंदर कुछ टूटा नहीं, कुछ जाग गया। सीन, वॉल्टर अपने पुराने स्टूडेंट जेसी को ढूंढता है। वॉल्टर मिलता है जेसी पिंकमैन से, एक ड्रग डीलर, और शुरू होती है दुनिया की सबसे शॉकिंग जर्नी। केमिस्ट्री के फॉर्मूलों से वो बनाता है दुनिया का सबसे शुद्ध क्रिस्टल मेथ, और अपना नाम रखता है हाइजेनबर्ग। पहले ही दिन दो गुंडे मारने पड़ते हैं। जेसी डर जाता है, लेकिन वॉल्टर अब डर नहीं रहा। अब वो सिर्फ जीना नहीं चाहता, वो यादगार बनना चाहता है। ये सिर्फ शुरुआत है। वॉल्टर वाइट की जिंदगी अब बदल चुकी है। अब वो सिर्फ एक टीचर नहीं रहा, अब वो है ब्रेकिंग बैड। एक लाश वैन में बंद है, दूसरी जिंदा है लेकिन हालत नाजुक है। और वॉल्टर वाइट, एक साधारण इंसान, अब खड़ा है अपने सबसे पहले मर्डर के सामने। सीन, वैन में जहर फैला है, जेसी उल्टी कर रहा है। वैन में गैस फैली हुई है, जेसी पैनिक में है। लेकिन वॉल्टर, वो शांत है, क्योंकि अब वो जान गया है, डर को मारना है तो खुद शैतान बनना होगा। घर पर स्काइलर को शक होता है, घर पर स्काइलर परेशान है। वॉल्टर कहाँ जाता है, फोन क्यों नहीं उठाता, कहीं कोई और औरत तो नहीं। सीन, वॉल्टर लौटता है, लेकिन थका टूटा हुआ। वॉल्टर घर लौटता है, हाथ में मरा हुआ इंसान, और दिमाग में जिंदा सवाल, क्या ये सब सही है? क्या उसने अपनी हद पार कर दी? जिंदा गुंडे क्रेजी -8 को वॉल्टर बांध कर रखता है बेसमेंट में। और अब कहानी बदलती है। एक लाश नहीं, अब एक जिंदा दुश्मन है, क्रेजी 8, जो हर पल मौत और माफी के बीच झूल रहा है। और वॉल्टर हर पल खुद से लड़ रहा है। स्काइलर अब सवाल पूछने लगी है, हैंक उसका जीजा और डी एजेंट अब शक करने लगा है। और वॉल्टर, वो अब खुद को एक नई दुनिया में पाता है, जहां हर फैसला या तो जिंदगी देता है या मौत। एक साधारण आदमी अब सीधा खड़ा है अपने पापों के सामने। वो सिर्फ कैंसर से नहीं लड़ रहा, वो अब खुद अपने अंदर के राक्षस से लड़ रहा है। और ये लड़ाई अभी बस शुरू हुई है। वॉल्टर वाइट अब कातिल नहीं, लेकिन कातिल बनने की कगार पर है। बेसमेंट में बंद है क्रेजी -8, एक जिंदा दुश्मन, जो जानता है अगर वो छूटा तो वॉल्टर मरेगा। सीन, वॉल्टर उसे खाना देता है और बातें करता है। क्या वॉल्टर अब नरमी दिखा रहा है, या ये उसका तरीका है अपने डर को ढकने का? हर एक बातचीत में वॉल्टर उसे जानने की कोशिश करता है, उसकी फैमिली, उसके ख्वाब, जैसे वो अपने मन को समझा रहा हो कि वो आदमी है, कोई जानवर नहीं। वॉल्टर को एक सबूत मिलता है, क्रेजी -8 झूठ बोल रहा है। वॉल्टर सोच रहा था कि शायद उसे छोड़ देगा, लेकिन फिर उस कुर्सी के नीचे उसे मिलता है टूटा हुआ प्लेट का टुकड़ा, और उसे समझ आता है क्रेजी -8 भागने की प्लानिंग कर रहा है, वो उसे मारने वाला है। सीन, वॉल्टर नीचे जाता है, कांपते हाथ, दिल की धड़कनें तेज। अब वॉल्टर के सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो उसे मार दो या खुद मर जाओ। और आखिरकार वॉल्टर लेता है एक फैसला, जो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देता है। सीन, वॉल्टर उसे गला घोंट देता है, हर सांस के साथ उसकी आत्मा चीख रही होती है, मैं टीचर था यार, मैं मर्डर कैसे बन गया? लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। स्काइलर अब और ज्यादा शक करने लगी है। और हैंक, वॉल्टर का जीजा, उसे मिलते हैं मेथ लैब के कुछ सुराग। अब शिकारी भी आ रहा है, और वॉल्टर अब खुद एक शिकार बन चुका है। हर हत्या एक दरवाजा खोलती है, जो कभी बंद नहीं होता। वॉल्टर ने अपना पहला कदम रख दिया है अंधेरे की उस दुनिया में, जहां अब वो सिर्फ वॉल्टर वाइट नहीं रहा, अब वो बन रहा है हाइजेनबर्ग। और अब ये सफर कभी रुकने वाला नहीं है। वॉल्टर ने अपना पहला मर्डर कर लिया है, लेकिन क्या उसका चेहरा बदला है, या फिर ये सिर्फ शुरुआत है? सीन,
वॉल्टर बेसमेंट साफ करता है, हर निशान मिटा रहा है। खून के धब्बे, टूटी हुई प्लेट, जंजीरें, हर निशान को मिटाना अब उसकी आदत बन रही है। लेकिन एक निशान ऐसा है जो अंदर छुपा है, गिल्ट। स्काइलर पूछती है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? स्काइलर का शक अब यकीन में बदल रहा है। वो इंटरनेट खंगालती है, फोन चेक करती है और आखिरकार उसे जेसी पिंकमैन का नाम मिल जाता है। सीन, स्काइलर जेसी का पीछा करती है, उसके घर तक पहुंच जाती है। एक गर्भवती औरत अपने पति की डबल लाइफ का पीछा करते करते एक क्रिमिनल की दहलीज तक पहुंच जाती है। लेकिन वॉल्टर को अब भी सब कंट्रोल में लगता है। सीन, स्कूल में वॉल्टर हो जाता है बेहोश। क्लास पढ़ाते पढ़ाते वो गिर पड़ता है। लोग सोचते हैं ये कैंसर का असर है, लेकिन असली वजह है अंदर की वो जंग जो हर पल उसे तोड़ रही है। सीन, अस्पताल में हैंक आता है मिलने, लेकिन उससे पहले करता है डी की बात। हैंक को शहर में एक नई प्योमेट का पता चला है, इतनी शुद्ध कि उसने कहा जिसने भी बनाए हैं वो या तो जीनियस है या फिर शैतान, और वो शैतान उसके सामने खड़ा है, वॉल्टर वाइट। वॉल्टर कहता है, मुझे आज़ादी चाहिए, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मरने से पहले खुद के लिए जीना चाहता हूँ। लेकिन क्या ये आज़ादी है या अंधेरे की गुलामी? फाइनल सीन, वॉल्टर फिर जेसी से मिलता है और कहता है, हम एक और बैच बनाएंगे, इस बार बड़ा। और यही एक बार फिर हाइज़नबर्ग की परछाई लौट आती है। अब वो सिर्फ बीमारी से नहीं लड़ रहा, अब वो लड़ रहा है खुद भगवान बनने की लालच से। ब्रेकिंग बैड अब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आदमी की तबाही की असली दास्तान है। और तूफान अभी बाकी है।